हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं बीपीएससी तैयारी 4 जब भी आएगा, बहुत लोग गुस्से में होंगे, कुनबे में होंगे, क्या कर दे सर को, गाली दे सकते हैं, क्योंकि ये विभागीय स्तर पे होगा। लेकिन जो तैयारी करने वाले होंगे लगातार कहीं न कहीं अपने तैयारी में जुट चुके होंगे और किन्हीं-किन्हीं का तैयारी संपूर्ण भी होगा। बस इंतज़ार और जो युद्ध में जाने वाले होते हैं वो इंतज़ार नहीं करते हैं। तो बहाली तो आना तय है, आज आवे या कल आवे। फिलहाल मुद्दों पे बात करते हैं बीपीएससी टीआरई 4 में जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो हम बात हमेशा कर भी गए हैं, इसी बीच आपको बता दें बीपीएससी टीआरई 4 जो शिक्षक भर्ती होने वाला है, इसमें मैंने शुरुआत किया था ओटीआर से और बिल्कुल आप घबराना नहीं है, रिलैक्स में ओटीआर भी कर रहे होंगे और धीरे-धीरे आप अपना जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, प्रोफाइल क्रिएशन भी कर रहे होंगे। 2 काम तो आपको पहले ही ऑलरेडी आराम से करना है। कैफ़े वाले में जाना है, उनका भी कोई गलती नहीं है, आपको ध्यान से करना है। इसी बीच डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको हम वीडियो बना रहे हैं। एक प्रश्न अहम था, मैंने यहाँ भी लिखा है क्वेश्चन वेरी, वेरी इंपोर्टेंट कमेंट। एक ने कहा कभी-कभी उनको लगता है कि मुझे गाली आता ही नहीं है। एक ने मुझे गाली भी दिया है। एक नहीं, गाली दे सकते हैं, गाली मुझे भी आता है, लेकिन एक शिक्षक का मर्यादा होता है और आप भी आज नकल शिक्षक ही बनेंगे। आज नकल शिक्षक बनेंगे, तब समझेंगे कि शिक्षक का दर्द क्या होता है। खैर, कमेंट खुला हुआ, मेरा काम वीडियो बनाना है। आपसे बिना पूछे हम बनाते हैं, लेकिन कमेंट को देख के वीडियो बनाते हैं। उसी प्रकार आपका भी अधिकार है, कमेंट खुला हुआ है, अच्छा या बुरा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, हम खुश हैं। बहुत गॉड ब्लेस यू, सभी लोग खुश रहे। तो एक प्रश्न था, खासकर वैसे साथी जो बिहार की बेटी है और उनका शादी बिहार में ही हुआ है या बिहार की बेटी है, उनकी शादी यूपी के लड़के से हो गया या बंगाल के लड़के से हो गया, यानी अदर स्टेट में शादी हो गई। तो उनका क्या हुआ, जब वो वहाँ चली गई, हमारी जो बिहार की बेटी है, जब अदर स्टेट में चली गई या दूसरे जिला में चली गई, तो उनका जो एड्रेस है आधार कार्ड वाला, आधार कार्ड, ये जो अपना आधार कार्ड है, इस आधार कार्ड में जो उनका पिता का नाम जहाँ होता है, वहाँ पे उसने क्या किया, पति का नाम डलवा दिया, चेंज करवा ली, ठीक भी है। भाई, उसका फ़ायदा भी होता है और एड्रेस जो होता है, पता, पता भी वो क्या की ससुराल वाला डलवा दी। यानी पहले पिता वाला था, तो अब पति, जहाँ पति रहेंगे वहीं तो बेटी जाएगी। तो पति वाला पता डाल दी। तो क्या कोई दिक्कत होगा? ये तमाम प्रश्न आधार कार्ड से रिलेटेड। पहला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा और एक प्रश्न इसमें और भी लेंगे, एक शादीशुदा महिला के लिए। दूसरा, वैसे साथी जो बिहार में मैट्रिक किए, मैट्रिक करने के बाद दिल्ली पढ़ने चले गए, ठीक है? और दिल्ली में उनके मौसा-मौसी या कोई रहते होंगे चाचा, तो आकाश, नीट करने या कहीं पढ़ने गए और वहाँ जाने के बाद आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कर लिए, पता चेंज कर लिए हैं, तो वो भी समस्या है, सारे समस्या को हम लेंगे। पहला प्रश्न क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न आधार कार्ड में अगर पति का नाम आधार कार्ड में पति का नाम हम कर लिए हैं, कोई शादीशुदा महिला है, तो क्या कोई दिक्कत होगा? यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए आप, यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक का सवाल था, जैसे मान लीजिए कोई बिहार की बेटी है, ध्यान से, शादीशुदा है, बिहार की बेटी है, 38 जिला में कहीं की हो और उनकी जो शादी है, वो बिहार में ही कहीं किसी जिला में हुआ है, ठीक है? शादीशुदा की बात कर रहे हैं हम और उसने क्या किया, अपना पति का नाम डलवा ली। आधार कार्ड में चेंज करके अपना पति का नाम डलवा ली, पति का नाम कर ली पिता के जगह पे और साथ में क्या कर ली, पति, चूँकि पति के यहाँ गई है तो पति का जो एड्रेस होगा, वहीं का होगा और पति का पता डलवा ली। तो क्या इनको दिक्कत होगा? ये जो काम हमारी बहन बहन ने जो किया है, इससे कोई दिक्कत होगा? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, आधार कार्ड में जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। आपको जो आरक्षण मिलेगा, वो चूँकि आप तो ऑलरेडी बिहार की बेटी हैं, ये अलग बात है बिहार की बेटी का शादी बिहार के किसी जिला में हो गया या बिहार की बेटी का शादी अदर स्टेट के लड़का से हो गया। दोनों सवाल हम एक ही में ले लेते हैं। अदर स्टेट के हमारे प्यारे जीजाजी से हो गया, है ना? या तो बिहार की बेटी, ये हम बेटी की बात कर रहे हैं, बिहार की बेटी है, देखिए मज़ा आएगा समझने में। यहाँ बिहार की बेटी है 38 जिला में से कहीं, उनकी शादी अदर स्टेट के दामाद से हुआ, जो दामाद बने हैं या बिहार की बेटी की शादी बिहार में ही हुआ है और जो बेटी है, एक्चुअल में बेटी तो बिहार की रहेगी चूँकि ये जो हमारी बहन है, इनका जो पापे हैं पिता, इनके जो पिता है, ये भी बिहार के मूल निवासी है। जब बिहार के मूल निवासी इनके पिता है, तो इनको कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसी बेटी को बस कुछ नहीं करना है, अपना जो निवास प्रमाण पत्र है, यानी आवासीय निवास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अपने पिता के यहाँ से बना लेना।
या जाति प्रमाण पत्र जो होता है ये भी पिता के यहाँ से बना लेना। ये सब चीज़ हमेशा, और जाति तो हमेशा मायके से ही बनता है। और निवास, निवास आप बिहार की बेटी है, अगर आप अदर स्टेट में चली गई हैं, यूपी, बंगाल में पति के साथ चली गई है, तो आप एक काम कर लीजिए, बिहार में आके अपने पापा-मम्मी का आधार कार्ड लगा के आवासीय, जिसको निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, ये अवश्य बना लीजिए। मुद्दा आता है आधार कार्ड का, क्योंकि आप दूसरे जिला में चले गए शादी होने के बाद, या अदर स्टेट चले गए पति के साथ, पति आपका, आप दरभंगा के हैं, और शादी आपकी मधुबनी में हो गई, मधुबनी का दामाद है, तो मधुबनी का आपका एड्रेस हो जाएगा, और पिता की जगह पे पति का नाम। हम आधार कार्ड की बात कर रहे हैं, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही रहने दीजिए, कोई चेंजिंग नहीं करवावे। आधार कार्ड में कोई चेंजिंग नहीं करवाना, कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब बीपीएससी टीआरई 4 का फॉर्म डालिएगा, तो वहाँ भी आपसे पूछेगा ना कि आप विवाहित हैं या अविवाहित? आपसे पूछेगा, मैरिड या अनमैरिड? तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो चूँकि बहन आपकी शादी हो गई है, तो आप मैरिड पे क्लिक कर देना, विवाहित है। जब विवाहित है, तो आधार कार्ड में अगर पिता की जगह पे पति का नाम हो गया, क्या दिक्कत होगा? विवाहित मतलब शादीशुदा, और पति के एड्रेस, पिता वाला एड्रेस छोड़ के पति का एड्रेस कर दिए हैं, वो भी दिक्कत नहीं है, कोई चेंजिंग मत करवाना आप, ठीक है? बस आप ये देखना कि आपका आपका अपना जो ओरिजिनल नाम है, जिस नाम से आपका आधार कार्ड है, वो मैट्रिक, इंटर सब में सेम होना चाहिए आधार कार्ड से। ये समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? बेहतरीन लगा सेशन? ये बताइए, बेहतरीन लगा? चलिए इसको ध्यान दीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो मैंने क्या सवाल लिया था? यहाँ देखिए, आधार कार्ड में पति का नाम हो गया, पति का नाम डलवा दिए, और दूसरा, ये पहला हुआ। दूसरा सवाल, आधार कार्ड में क्या किए? पति के नाम का आपने पता डलवा दिया, यानी ससुराल वाला। तो दोनों क्वेश्चन का जवाब क्या हुआ? यानी आपने आधार कार्ड में किया, कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा, बिंदास रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है बहन? कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं, ध्यान से देखिए हम क्या बोलते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, इसको भी लेते हैं। एक भाई का था सवाल, भाई का भी सवाल लेंगे भाई। उनका सवाल है कि सर हम निवासी तो बिहार के हैं, मान लीजिए कोई भाई या मेरा छोटा भाई होगा, वो 10th और 12th बिहार से किया, या मान लीजिए 10th बिहार से किया, और हमारे पापा दिल्ली में रहते हैं, 10 साल से दिल्ली में काम करते हैं। हमारे पापा तो बिहारी है, लेकिन वहाँ काम करते हैं। मेरा भाई गया पढ़ने इंटर दिल्ली से, और दिल्ली में जाके उसने क्या किया, लेकिन जब पढ़ने दिल्ली गया, दिल्ली, जब वो पढ़ने बाहर गया, दिल्ली जब गया, तो वो क्या किया, दिल्ली का एड्रेस डलवा लिया। उसका जो आधार कार्ड है, कैंडिडेट, उसमें उसका नाम तो अपना ही होगा, मेरे भाई का ही होगा, और पिता तो पिता ही होगा, पिता का नाम। और एक उसने क्या किया, जो पता होता है, तो उसने आधार कार्ड में दिल्ली का डलवा लिया। तो उनको अब क्या करना होगा? क्या कोई दिक्कत होगा? तो मैं आपको बता दूं, उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों दिक्कत होगा भाई? आधार कार्ड में आप एड्रेस कितना बार भी चेंज करा सकते हैं। आधार कार्ड में एड्रेस अस्थाई होता है, अस्थाई मतलब नॉन परमानेंट होता है, तो इससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके मन में संशय है, अगर आपके पिता तो ऑलरेडी बिहार के हैं, तो आप भी एक काम कीजिएगा कि आवासीय जो होता है, जिसको निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, इंग्लिश में रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बोलते हैं, आपका तो बिहार का ही बनेगा, पिता के एड्रेस से ही बनेगा। कोई भी भाई या बहन हो, अगर आरक्षण चाहिए, बिहार के निवासी हैं, तो पिता के एड्रेस से बनाइए। आधार कार्ड में चेंज नहीं भी कीजिएगा, कोई दिक्कत इश्यू नहीं है। अगर मन में आपको लगता है कि नहीं हम चेंज करवा लें तो अच्छा होगा, तो करवा लीजिए ना। एड्रेस में 1 महीना में आपका 7 से 8 दिन में चेंज हो जाता है, तो एड्रेस बदल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं भी बदलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं, ठीक है? और फिर एक बहन बोलेगी सर, मान लीजिए हम पढ़ने गए हैं, ऐसे-ऐसे हम बिहार का डलवा लेते हैं, क्या करें? नहीं, तो आपके मन में है तो चेंज करवा लीजिए, और कोई बात हम नहीं कहेंगे आपको। और जो भी शादीशुदा महिला, जो शादीशुदा बहन है, उनके मन में आप कन्फ्यूज़न मत डालिएगा कि सर मेरा आधार कार्ड में तो ससुराल का पता डाले हैं, और पति का नाम, पिता की जगह पे पति डाल दिया आधार कार्ड पे। क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, बिंदास रहिए आप। हाँ, फिर बोलिएगा सर आवासीय कैसे बनेगा? दिक्कत होता है। तो जब आप आवासीय बनाइएगा, जब आप रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनाइएगा, निवास प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, तब उस समय अपने पिता और माता, अगर पिता बोलेगा तो पिता का भी आधार कार्ड लगा देना। और पिता का आधार कार्ड, एक बात बता दें, जब आप पिता का आधार कार्ड लगाएँगे आवासीय जाति बनाने में, तो उस आधार कार्ड में पापा वाले जो आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड में ऐसा नहीं कि दिल्ली का एड्रेस हो, तब दिक्कत हो जाएगा। उसमें बिहार का एड्रेस हो, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत? ताली मारिए। बेहतरीन सवाल, बेहतरीन जवाब देने का प्रयास किया। और तो निवासी, यही मैंने लिखा, इससे क्या बीपीएससी टीआरई 4 में कोई कोई दिक्कत होगा? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा, बिंदास रहिए। तो एड्रेस को लेके, पति के नाम को लेके बिल्कुल नहीं। आप अगर मायके से ससुराल चले गए,
तो हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ। एक भाई का रक्षाबंधन यही होगा कि आप दिमागी तौर पे मजबूत रहिए, मन को भारी मत कीजिए, ठीक है? आप पता भी लगा सकते हैं, ठीक है? अगर ऐसा होता तो आप फॉर्म डालिएगा, तो विवाहित, अविवाहित क्यों पूछता? और जब आप विवाहित हैं, तो विवाहित में क्या पति का नाम नहीं होगा? हाँ, पिता का एक अधिकार के कारण आपको फ़ायदा मिलता है। पिता के पता और पिता के एक चीज़ और बता दें, पिता के यहाँ ध्यान दीजिए, हमेशा एक चीज़ बता दें, अस्थाई हो, यहाँ देखिए निवास प्रमाण पत्र जिसको आवासीय बोलते हैं आप, निवास प्रमाण पत्र बोलिए या आवासीय बोलिए, एक ही नाम है। आवासीय जितने भी हमारे बिहारी भाई हैं, 38 जिला वाले, कोई भी बेटा हो या बेटी हो, भाई-बहन कोई भी, अगर आपके पिता बिहार के निवासी हैं, तो आप पहला काम कीजिएगा, आप अपना आवासीय बना लीजिए। ये काम सब कीजिए, जनरल से लेके एससी-एसटी तक सब कीजिए, ठीक है? और विवाहित महिला के लिए एक चीज़ बता दें कि आपका जो निवास हो और आवासीय जिसको आवासीय बोलते हैं, निवास या जाति प्रमाण पत्र या जो ओबीसी में आते हैं बीसी या ईबीसी वाले, ओबीसी, एनसीएल, ये तमाम ये तीनों चीज़ आप कहाँ से बनाएँगे? ये तीनों चीज़ आप पिता पिता के नाम और पिता के पता से ही बनेगा, ना कि पिता के नाम और पिता के पता से ही बनेगा, ठीक है? हम फिर चिल्ला के बोल रहे हैं, जो भी ओबीसी में आते हैं, ओबीसी वाले आपको 4 डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन-कौन? फिर बोल रहे हैं, पहला आवासीय, आ से आवासीय, दूसरा जाति, जा, आय और चौथा क्या लगेगा? ओबीसी एनसीएल। ये चारों डॉक्यूमेंट आप कहाँ से बनाएँगे? आप पिता जो भी शादीशुदा महिला हम फिर से चिल्ला के बोल रहे हैं, भले आप दिल्ली में चले गए पति के साथ, लेकिन बिहार की बेटी हैं, तो बिहार चले आइए और ओबीसी में अगर आते हैं, तो चारों डॉक्यूमेंट आप पिता के नाम और पिता के पता से आप फिर बोलेंगे, "सर हम शादीशुदा हैं।" तो क्या दिक्कत है? ऐसा लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है तो उसको पालन कीजिए। और जो एससी-एसटी में आते हैं, एससी-एसटी वाले जो भी भाई-बहन हैं, उनको 2 ही डॉक्यूमेंट बनाना है, आ से आवासीय जिसको निवास बोलते हैं और दूसरा जाति प्रमाण पत्र। कोई दिक्कत? और कोई ईबीसी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में, उनको उनको आवासीय तो कहाँ से बनेगा? ये बनेगा आ से आवासीय, पिता के यहाँ से बना लीजिएगा, आवासीय पिता के यहाँ से बनाइएगा तब ना आरक्षण मिलेगा ईडब्ल्यूएस का। चूँकि आप बिहार के निवासी हो, निवासी का पता चलता है निवास प्रमाण पत्र से और निवास अपने पिता के एड्रेस से बनाइएगा। दूसरा, जो भी आय प्रमाण पत्र आप पति के यहाँ से बनाइए, चूँकि पति के यहाँ चले गए और ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफ़िकेट है, ये भी पति के यहाँ से बना लीजिए। अब फिर यहाँ कन्फ्यूज़न मत करिएगा, सर ये सब अलग-अलग अगर आपके मन में लगता है कि ईडब्ल्यूएस भी सारा तीनों डॉक्यूमेंट आवासीय, आय और ईडब्ल्यूएस हम पिता के यहाँ से बनाएँ तो आओ बल्ले-बल्ले, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास बना लीजिए, ठीक है? तो आधार कार्ड में अगर पिता के जगह पे पति का नाम डाल दिए और पिता के जगह पे पति का एड्रेस डाले हैं ससुराल वाला, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वीडियो हम खत्म करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। फिर कहेंगे सर लंबा वीडियो हो गया। तो यही आज का कंटेंट था। ये आधार कार्ड में पति का नाम का पता, ससुराल वाला तो ससुराल वाला ही डालना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ससुराल वाला ही आपको है तो कोई दिक्कत नहीं है। पति का नाम भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। निवासी तो बिहार के हैं, अगर अदर स्टेट में पढ़ने चले गए, फिर आप बिहार में चले आए और आधार कार्ड में अब भी अगर दिल्ली का पता है, तो क्या कोई दिक्कत होगा? तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, बिंदास रहिए आधार कार्ड में। लेकिन अगर आप दिल्ली से यूपी पढ़ने गए और यूपी से पढ़ के अगर चले आए हैं, तो आधार कार्ड में अगर हो सके तो क्या दिक्कत है? पता को चेंज करवा लीजिए। पता को आप जो भी भाई-बहन जिनकी शादी नहीं हुई है, अब वो पढ़ने गए थे, तो आप पता को फिर से चेंज करवा लीजिए। कोई इश्यू नहीं है। चेंज करा लीजिएगा तो आप बल्ले-बल्ले, नहीं चेंज कराइएगा तो क्वेश्चन पूछता है। तो बोलिएगा हम पढ़ने गए थे तो आधार कार्ड वहाँ का हम एड्रेस चेंज करवाए थे। और एक चीज़ और बता दें, आधार कार्ड में क्या है भाई साहब, आधार कार्ड में आप 50 बार भी आप पता चेंज कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन डेट ऑफ बर्थ मात्र 2 बार चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों भाई? इसका मतलब हुआ आधार कार्ड का जो पता होता है, वो नॉन परमानेंट होता है। इससे इसीलिए घबराना नहीं चाहिए। तो आज के वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। नौकरी तक देखते हैं पसीना कितना है और इस पसीना में भी आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं। अपने लिए नहीं, अपने खुशी के लिए और आपको खुशी महसूस होने के लिए। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।